अब हम लोग उस चीज़ के रिगार्डिंग बात करेंगे जो सबके मन में क्वेश्चन रहता है कि कंटेंट आइडियाज़ को जनरेट कैसे करें। आपने भी ऐसा ही कुछ सोचा होगा कि यार कंटेंट तो लिख लेंगे बट कंटेंट किस बारे में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कंटेंट आइडियाज़ को किस तरीके से जनरेट करना है। सो वी विल एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स के बेसिस पे मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहला टिप किया है कंटेंट जनरेशन करने के लिए, डू सम ऑनलाइन रिसर्च लाइक रीडिंग ब्लॉग्स रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान के चलते हैं कि आपको किसी एडटेक फर्म में काम करना है जहां पे एजुकेशन ओरिएंटेड आपको काम मिला है, बट आप एक क्रिएटिव इंसान हो या फिर आप एक टेक्निकल इंसान हो, तो आपको तो पता ही नहीं है कि यार एडटेक फर्म में काम कैसे होता है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप कंटेंट आइडियाज को किस तरीके से जनरेट करोगे एज अ कंटेंट मार्केटर, बिकॉज काम तो करना ही पड़ेगा ऑफिस में, राइट। या फिर आपने बिजनेस स्टार्ट किया उस ओरिएंटेड, तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। तो इन दैट केस आपको ऑनलाइन रिसर्च करना है कि आपके जो कंपिटिटर्स हैं वो क्या लिख रहे हैं, किस बारे में लिख रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं। इन सभी चीज़ों का आपको डिटेल्स पता होना चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब आप सोचोगे कि मैं कॉपी क्यों करूं, बट इनिशियली कॉपी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग भी किसी ना किसी मेंटोर से सीखते हैं अपना चीज़, राइट। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पहले से ही हमको पता होता है कि किस तरीके से काम करना है मार्केट के अंदर, हमारे अंदर सारे के सारे स्किल्स होते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो आपको कंपटीटर से सीखना है पहले कि किस तरीके से लिखना होता है, बिकॉज उन्होंने भी रिसर्च किया होता है आपकी तरह। तो अल्टीमेटली आप उनसे सीखोगे तो आप ज़्यादा जल्दी सीख पाओगे और बहुत ज़्यादा सीख पाओगे। देन आगे आपको अपना इंप्रूवमेंट, क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें तो लगाना ही पड़ेगा फॉर स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्राउड, राइट। तो दिस इज द रीजन आपको अपने कंप्यूटर के ब्लॉग, वीडियोस, ऑडियोज यानी कि पॉडकास्ट, ये सारे के सारे चीज़ें आपको देखने हैं। पूरा का पूरा ऑनलाइन कंप्यूटर रिसर्च ज़रूर करना है बिफोर स्टार्टिंग कंटेंट मार्केटिंग, आइडिया जनरेट करने के लिए। नाउ द सेकेंड पॉइंट, चेकिंग आउट कंटेंट मार्केटिंग सर्वे रिजल्ट्स। आपने सुना होगा कि बहुत बार जो कंपनीज होती है वो अपने कस्टमर को कुछ फॉर्म्स भेजती है। ऑनलाइन फॉर्म हो सकता है, वो ऑफलाइन फॉर्म हो सकता है, देन टेस्टिमोनियल्स लेते हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ें क्या, एक तरीके का सर्वे है। जब वो लोग सर्वे करते हैं तो उनको पता लगता है कि किस इंसान को, किस कस्टमर को क्या चीज़ पसंद आ रहा है। तो अल्टीमेटली जब एक कस्टमर बोलता है कि मुझे क्रिएटिव ओरिएंटेड जो कंटेंट होता है वो बहुत अच्छा लगता है, कोई कस्टमर बोलता है फनी कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो कंटेंट मार्केटर होता है वो डिसाइड कर पाता है, उसके आइडियाज जनरेट होते हैं कि ठीक है फाइन, मुझे इस तरीके का कंटेंट क्रिएट करना है बिकॉज मेरे कस्टमर्स ये चाह रहे हैं। अल्टीमेटली वट एवर वी आर डूइंग इज फॉर आवर कस्टमर्स, राइट। तो इसी तरीके से आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपको अपने कस्टमर के लिए वर्क करना है एंड सर्वे रिजल्ट्स पे भरोसा रखना और सर्वे रिजल्ट सर्विस करवाते रहने अपने कंपनी के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए। Now the third point, third tactics. Write down frequently asked sales questions, important industry knowledge that would be helpful for your target market to know. आपने देखा होगा जो कस्टमर होता है वो सेल्स वालों को बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। कैसा क्वेश्चन पूछता है वो कि इस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ कि नहीं, गारंटी है या नहीं इस चीज़ का, इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। बट पहले जमाने में क्या होता था, वो डायरेक्टली सेल्स वालों से पूछ लेते थे, बट अभी सब लोग क्या करने लगे, ऑनलाइन सर्च करते हैं, राइट। अगर उनको प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी जानना है, स्पेसिफिकेशन जानना है, ऑनलाइन सर्च करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि उनको लेना है कि नहीं लेना है। तो ऐसे केसेस में आप एक चीज नोटिस करोगे कि अगर मान लो आपने ऑलरेडी कंटेंट लिख रखा है गूगल के अंदर कि इसका गारंटी है या नहीं, कहीं ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं, टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज, ये सब डाल रखे होंगे, देन अल्टीमेटली आपका जो कस्टमर है वो आपसे परचेज करेगा। तो इसलिए सेल्स वालों के साथ आपको थोड़ा कॉन्टैक्ट रखना है। आपकी कंपनी के हो चाहे किसी भी कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, तो उनके साथ आपको कॉन्टैक्ट रखना है एंड देन आफ्टरवर्ड आपको उनके ओरिएंटेड भी कंटेंट्स को क्रिएट करना है ताकि लोग डायरेक्टली गूगल से चीजों को ढूंढ पाए। फोर्थ टैक्टिक्स, यूजिंग कीवर्ड रिसर्च टू जनरेट आइडियाज। कीवर्ड रिसर्च से मतलब क्या है? कीवर्ड रिसर्च से ये मतलब है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितने लोग गूगल में क्या सर्च कर रहे हैं, गूगल सर्च इंजन में लोग क्या सर्च कर रहे हैं, उनको हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं। तो आप इस चीज को कैसे फाइंड आउट करोगे?
आप एक काम करना कि आप गूगल पे जब जाते हो तब आप एक चीज नोटिस करोगे कि गूगल पे जब आप कोई भी चीज लिखते हो, लाइक मुझे एक कंटेंट लिखना है रिलेटेड टू कंटेंट राइटिंग के ऊपर ही मुझे कोई कंटेंट लिखना है, तो मैंने क्या लिखा गूगल पे, कंटेंट। तो जैसे ही मैंने कंटेंट लिखा तो आपको दिखेगा आगे लोग क्या सर्च करते हैं, या फिर नीचे की तरफ आपको दिखेगा व्हाट पीपल सर्च फॉर। ये सारे सेक्शंस जो है वो आपको हेल्प करेंगे ये फाइंड आउट करने में कि आपका जो कंटेंट है वो किस तरीके का होना चाहिए। फिफ्थ टैक्टिक, focus on creating content for every stage of the buyer's journey: awareness, consideration and decision stage। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि एक अवेयरनेस स्टेज के अंदर एक जो इंसान है, एक जो आपका कस्टमर है, वो उसको किस तरीके का कंटेंट चाहिए, वो क्या जानना चाह रहा है, उसका प्रॉब्लम क्या है। डिसीजन स्टेज के अंदर आपको इस तरीके के कंटेंट प्रोवाइड करने हैं कि वो डायरेक्टली डिसीजन ले सके। कंसिडरेशन स्टेज के अंदर आपको इस तरीके के ऑफर प्रोवाइड करने हैं कि जिससे कि वो एटलीस्ट आपके प्रोडक्ट को देखे आके। तो इस तरीके से आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंटेंट्स को क्रिएट करना है, और ये सारे टैक्टिक्स को यूज करके आप क्या कर सकते हो, कंटेंट आइडियाज को जनरेट कर सकते हो।